हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 6 क्लास है और 6 क्लास में हम लोग देख रहे हैं भूगोल। और भूगोल में हमारा चल रहा था जलवायु, प्राकृतिक, वनस्पति एवं वन्य जीव को हम लोग आपका आपका देख रहे थे। तो कल चैप्टर हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके थे, चैप्टर को देख चुके थे। तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि आपका किसी बच्चे का, अगर आप लोगों ने घर जाकर चैप्टर को रिवीजन किया है या पहले आप लोगों ने पढ़ लिया है, किसी का कोई डाउट है, किसी कोई क्वेरी है किसी प्रकार का, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग मुझसे आप अपना डाउट, अपना क्वेश्चन, अपनी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी बच्चा जलवायु संबंधित है कि आपका मौसम परिवर्तन कैसे होता है, ऋतु वगैरह क्या होती हैं, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, वन्य जीव क्या होते हैं, ऐसे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नहीं तो हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान दीजिए, आपके सामने जो है हम लोग आपका देख रहे हैं और चैप्टर था कल हमारा। और कल हम इसमें भारत की आपके जलवायु, प्रकृति यानी कि वनस्पति और आपका वन्य जीव प्राणियों के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। क्लियर है? इतना हम देख भी चुके थे, कुछ हमने बात भी कर ली थी। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के हम एक एक करके इसके जो सारे कुछ आपके प्रश्न उत्तर हैं उनको हम लोग आपको देख लेंगे कि जो इनकी प्रश्न उत्तरी है वो कौन सी है, क्या क्या है, उनको हम देख रहे हैं। आइए, सबसे पहले हमारे पास 3 प्रश्न है, इसके संक्षेप में उत्तर दीजिए और उसके साथ ही है आपका ऑप्शनल वाला, फिर खालिस्तान। तो मेरा क्या रहता है कि पहले हम ऑप्शनल क्वेश्चन करते हैं, फिर आता हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स और लास्ट में करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन पर, यानी कि 2 नंबर प्रश्न से हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर को शुरू कर रहे हैं। एक वाले को हम लोग अभी आपका बाद में क्या है इसको शुरू करेंगे। क्लियर है? तो चैप्टर नंबर हमारे सामने, सबसे पहले आप देख लीजिए। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन सा है? कह रहे विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, बताइए। विश्व में कहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है? कल मैं आपको पढ़ा रखा था और जब हम लोग आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून पढ़ रहे थे उसी के साथ मैंने आपको रेनफॉल की कंडीशन के बारे में बताया था कि विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा भारत के मेघालय राज्य में होती है। बस उस स्थान का नाम आपको बताना है। चलिए खोजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। आंसर अभी नहीं बताऊंगा, बता दूं अभी। और बच्चे कुछ आपका अपने पन्ने पलट रहे हैं किताबों के, हाँ पलट लीजिए पन्ने। अगर आपको पन्ने पलट के मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, मिलना चाहिए आपको। चलिए, शाबाश। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो आंसर ए दे रहे हैं, मुंबई? और कौन से बहुत से बच्चे ख आंसर दे रहे हैं, आसमानसोल। और इसका सही आंसर है मोहसिन राम। चेरापूंजी मोहसिन राम मेघालय राज्य में है। यहाँ पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। मैंने आपको नोट करके ये सारी चीजें बताई और समझाई थी। और आप लोग, बस कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा जवाब देते हैं और कुछ बच्चे घर जाकर किताब खोलते ही नहीं है। बेटा, ऐसे नहीं चलेगा काम, आपको रिवीजन प्रॉपर करना पड़ेगा। पढ़ने से भी कुछ नहीं होता है, पढ़ने के साथ साथ रिवीजन करना बहुत जरूरी है उसको। क्लियर है? और रिवीजन जब हम कर लेते हैं तो हमने कितना पढ़ा, कितना रिवीजन करी, उसका सही अनुभव हमको पता चलता है हमारे प्रश्न उत्तर द्वारा। अगला है, जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? जंगली बकरी और हिम तेंदुए जो हैं कहाँ पाए जाते हैं, ये हमको देखना है। आपको पता होना चाहिए कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में या गिरिवन में, ये हमको देखना है। ठीक है, चलिए बताइए।
चलिए, हो गया। इसका आंसर बता देता हूं, हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं भैया। अगला देखिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र हवाएं कहां से कहां बहती हैं। अब आपको पता होना चाहिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहां से उठता है, तो आपका समुद्र से। अब आंसर बिल्कुल साफ है, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर आपको जल्दी मिल जाएगा। और आंसर आपके सामने है। हो गया। इसका आंसर होगा समुद्र से स्थल की ओर, क्योंकि अरब सागर से हवा चलेंगी तो वो समुद्री है और स्थल की ओर बढ़ती है। देख लीजिए। देख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ने हैं और अगला है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। खालिस्तान हमको भरना है और हमारे सामने है खालिस्तान। पहला है गर्मी के दिनों, गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवन चलती हैं जिन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए सोचकर। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में डैश डैश के मौसम में बहुत अधिक वर्षा होती है, बताइए। अगला है गुजरात के डैश वन डैश में निवास करते हैं। चलिए, कौन बच्चा बताएगा। ये थोड़ा सा आपको दिमाग दर्द करने वाला हो सकता है अगर आपने पढ़ा है, क्योंकि चैप्टर आपको जलवायु से ही पूछा जा रहा जाता है। देखिए, तो गर्मी के दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती है जिन्हें कहा जाता है, तो उन्हें कहते हैं लू। क्या कहते हैं, लू। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के तट में के मौसम में बहुत अधिक वर्षा होती है। ध्यान रखिए, लौटते हुए मानसून। मानसून को नीचे लिखेगा। लौटते मानसून के मौसम। गुजरात के गिरी या गिरवन में एशियाई शेरों का निवास है। एशियाई शेरों, एशियाई शेरों का निवास गुजरात राज्य पड़ता है। ठीक है, लिखिए। लौटता मान, पहला लू, लौटता मानसून, गिरी वन, एशियाई शेरों।
हो गया, आगे बढ़े। चलिए पीछे चलते हैं और देखते हैं कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन ध्यान दे लीजिए थोड़ा सा। कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है और इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है, ये हम लोग देख रहे हैं। तो हम चलते हैं सीधा, डिजिटल अपने बोर्ड देख रहे हैं और थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, बैकग्राउंड, ठीक है। तो हम इसका जो है सीधा उत्तर लिखेंगे। उत्तर पर आप ध्यान दीजिए। चलिए उत्तर में सबसे पहले देखिए, मानसूनी पवनें भारत में वर्षा लाती हैं। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा। तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। क्या है? फसलों का उत्पादन। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए। तो मानसूनी पवनें भारत में वर्षा लाती हैं। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है और अच्छे मानसून का मतलब है कि पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। क्लियर है? चलिए देख लीजिए। तो बच्चों हम लोगों ने इसके जो हमारे ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे, विकल्पीय क्वेश्चन को देख लिया, फिर इन द ब्लैंक्स को देख लिया और हमने एक क्वेश्चन भी हमने इसका कर लिया। अब दो क्वेश्चन बचे, बड़े सरल है। आपका ऋतुआ कितनी है, तो उन 4 ऋतुओं के नाम लिख दीजिए तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा।
तो 2 क्वेश्चन हैं, इनको आप आराम से घर से अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो हार्ड था मैंने लिखा दिया, रीतू है वो सब कुछ एट इज आपके चैप्टर में मिल जाएगा, पहले दूसरे पेज में आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो एक बार मैं ये कहूँगा कि बुक हमारी पूरी समाप्त हो चुकी है। कोशिश करेंगे कि हम लोग नई बुक कल लगाएं, और तब तक आप इसका रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, कोई डाउट होगा साथ में वो भी लेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।